जिस तरह से खुलकर के आप एक आतंकवाद में जो आरोपी है उसको आप अपने टिकट पर चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, ये क्या आपकी डेस्परेशन दिखा रही है, मजबूरी दिखा रही है कि आपको लग रहा है कि शायद अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए सारे तर्कश में जितने तीर हैं सबका इस्तेमाल कर लो? मैं जवाब दूं उसके पहले मेरे ज्ञान में एक वृद्धि करें आप। साध्वी प्रज्ञा जी ये क्या है, अक्यूज है, बेल पर है, मतलब जमानत पर है, आरोपी है कि उनको सजा हुई है, क्या हुई है मतलब उनको? नहीं, जमानत पर है, जमानत पर वो है, जमानत और चार्जशीट हो रखी है। हाँ। चार्जशीट में उनका नाम है और वो जमानत उनको मिली थी खराब स्वास्थ्य की वजह से। बड़े अच्छा हुआ आपने मेरे ज्ञान में वृद्धि की कि वो जमानत पे है, उनके ऊपर चार्जशीट हुई है। भारत के संविधान ने अभी तक उनको जो है अक्यूज्ड कन्विक्ट जो होता है, यानी उनको ये नहीं कहा कि उनको कोई जेल या जो भी सजा है वो सुनाई नहीं है। अगर बेल पे रहने वाले व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना मना है तो मेरा फिर आपके चैनल के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी को एक निवेदन है कि आप भी बेल पर हैं, आपके ऊपर भी घनघोर आरोप है, आप फिर कृपया इलेक्शन न लड़ें। जी, मैं आपको मैं आगे भी उदाहरण देता हूं। कार्तिक चिदम्बरम जी भी बेल पर है, यानी बेल पे होना अगर उनके लिए गुनाह नहीं है, अपराध का स्वरूप भी होता है, जो कि आरोप होते हैं, किस तरह के आरोप होते हैं वो भी तो आप देखेंगे। आपकी उम्र और आपका अनुभव मेरे से बहुत बड़ा है, मेरा उम्र और मेरा अनुभव भी आपसे छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि अपराध होता है। 5,000 10,000 करोड़ रुपए का अपराधी और इसका अगर समझोगे, एक तो ये बात गलत है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो, जब तक कोर्ट ने कहे किसी आदमी के ऊपर कहना कि आरोपी, क्योंकि हमको लगता है आप आरोपी, इसके लिए आरोपी बोलना। मैंने कभी मेरे वक्तव्य में कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि भाई मैं तब तक किसी को आरोपी नहीं कहूंगा अगस्टा वेस्टलैंड के आरोपी है, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक मैं एएफ कहता हूं, मैं एपी कहता हूं या फिर एफएम कहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि वो एपी का मतलब अमुक व्यक्ति है या एफएम के। तीसरी बात मैं आपको तीसरी एक और बात, अगर आपने आरोप कहा कि भाई वो तो जो है वो आर्थिक विषयों के गुनहगार हैं, उनके ऊपर आरोप है, इनके ऊपर जो है कोई आतंकवाद का है, तो मैं 1984 के जो सिख दंगों के आरोपी है उनको तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया 1984, और आज 35 साल बाद में भी न्याय नहीं होता है। ठीक है, उनको आप सीएम बना देते, उस पर कोई हम व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम प्रोफेसर गौरव वल्लभ कलाना ये कह रहे हैं, साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, आपने विकास के मोर्चे पर आप नाकाम रहे हैं, इसलिए आप ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का भावनात्मक रूप से शोषण करने के लिए ये हिंदुत्व का दांव चल रहे हैं। नहीं, मुझे आपके कार्यक्रम में आने का 2 फायदा होता है। एक तो फिर उसी कैसेट को मुझे सुनने को मौका मिलता है जो मैं रोज सुनता हूं कांग्रेस के पास से, ठीक है, मनोरंजन भी होता है। लेकिन एक है, ये सारी बातों से जो जमानत पे इस समय पे है सोनिया जी और राहुल जी, वो बात जो है टलती नहीं है। दूसरा जो अन्याय साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हुआ, गलत आरोप में उनको पकड़ के जो प्रताड़ना दी, अगर उनका आपने वक्तव्य सुना होगा जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी दंत संविधा में या किसी भी अधिकारी ने इस तरह से करना चाहिए। अब उनका एक अदालत की प्रक्रिया होती है, आपको उसका पालन नहीं करना चाहिए। कि आज भी एक याचिका दायर हो गई है कोर्ट में कि जो जमानत का आधार बनाया गया था कि खराब स्वास्थ्य है, उसके एवज में आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो चुनाव लड़ रही हैं इतनी गर्मी में। ऐसा कि अखिलेश जी, मैंने पूरा भाषण सुना गौरव जी का, आपने उनको तो मौका दे दिया, मुझे 2-4 लाइन बोलने का मौका दे दीजिए बस। जमानत पे है वो, और जमानत पे जो रहता है वो जमानत पे है। अब वो छोटी चोरी, बड़ी चोरी, नेशनल हेराल्ड की चोरी, अगस्टा वेस्टलैंड की चोरी, या फिर कोई बोफोर्स की चोरी होती है सर। दूसरी बात ऐसा कि आपके सहयोगी कौन है, लालू प्रसाद यादव जी, अब वो जमानत पे भी नहीं है, वो तो इस समय पे सजा काट रहे हैं। आपको उनका हाथ पकड़ के चलने में बड़ा मजा आ रहा है। ये इनको बीएसपी से सपोर्ट चाहिए, एसपी से सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो उनके साथ नहीं आते हैं। इनको आपका सपोर्ट चाहिए लेकिन आप नहीं आते। इनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम चार्जशीट दे रहे थे, वो ले नहीं रहे थे। उनको केजरीवाल भी ठुकरा देता है। अब इस स्थिति में मैं उनकी बुलखाहट समझा सकता हूं। ऐसा है, हिंदू टेरर करके जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है कि देश के अंदर जो सैकड़ों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, उनका ये अपमान है। हिंदू हजारों साल से सहन करता है, उसके अंदर कई भी वृत्ति जो है वो उग्र। ठीक है, मैं अभी मुझे लगता है कि उन्होंने उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ। कभी उनको मौत का सौदागर कहना, कभी नीच कुल का कहना, कभी चाय वाला कहना, ये उनके चरित्र का और उनके। गौरव जी, ये इससे एक सवाल जरूर उठता है कि ये सवाल उठता है, अगर हम व्यक्तियों की बात ना भी कर लेते, एक बड़ा जो मुद्दा उठता है, मैं 2 बातें यूपीए सरकार के वक्त जो हिंदू आतंकवाद कहें कथित या भगवा आतंकवाद कहें, उसको लेकर के कांग्रेस को तो कभी ना कभी सफाई देनी पड़ी। ये प्रज्ञा ठाकुर खड़ा करके बीजेपी ने आपको एक तरह से कहें कि आपको बचाव की मुद्रा में ला दिया है। मैं बीच में नहीं बोलता कभी, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं इसके लिए बोलता हूं। एक सवाल जो उनसे पूछा है, इससे मैं 2 लाइन में मेरा हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा बोल दें मतलब। और अगर इतना ही गलत था तो रोम के नाती और फिरोज भाई के पोते को
फिर खुद को जनेऊधारी बन के पूरे मंदिर वो सारे मुद्दे हमने पूछे हैं मतलब ये और क्या है मतलब दुख की बात ये कि उनके मजार पे भी नहीं आते, वो लखनऊ जाते लेकिन उनके मजार पे नहीं आते। अब उनको बोल देने दीजिए। देखिए मैंने दो बार आपने पूछा, दोनों बार समय के हिसाब से मैंने दो लाइन में जवाब दिया। इनको आपने 2 ऐसे पढ़ने का मौका दिया, अब एक ऐसे मैं भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है। 8.2 करोड़ टॉयलेट बनाया। मेरी माँ, बहन और बेटी अगर बाहर स्वच्छ करने के लिए जाए तो मेरे मन में जो पीड़ा होगी वो पीड़ा प्रधानमंत्री के मन में होती थी। मेरे ख्याल से ये 70 साल में सिर्फ ये 5 साल में सोचा गया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी उपलब्धि के बारे में बताता हूँ। एक माँ जब लकड़ी जमा करके चूल्हा जलाती है तो उसको पता चलता है। तमिलनाडु में आज इलेक्शन पूरा हुआ, बताता हूँ, वहाँ पे उज्ज्वला के नीचे जो LED बांटे गए उसकी संख्या, जितना किलोमीटर रोड बनाया गया, मैं अगर किलोमीटर का आपको गिनाऊं तो मेरे ख्याल से इतना किलोमीटर रोड कभी जिंदगी में बना नहीं था। ठीक है। मैं पोर्ट की कमेटी में था, मैं देखा हुआ सुना हुआ नहीं हो रहा, मैं पोर्ट की कमेटी थे। जिस तरह से 12 पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, साथ में 200 जो मैरिटाइम बोर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि भारत में इसके पहले कभी हुआ है। छोटी सी एक बात बताता हूँ, महिलाएं जो शहर में काम पे जाती थी, मैटरनिटी लीव को जब 3 महीने से 6 महीने किया गया तो उसको जो सुख मिला उसका अनुभव बताता हूँ। मधुमक्खी ऐसे खत्म होगा तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका ऐसे खत्म हो गया? ऐसा कर लेते हैं। मैं देखिए मैं आपको एक आपके काम सुविधा कर देता हूँ। मुझे आप एक चीज भारत की जनता किसी टीवी डिबेट गिराने के लिए है तो फिर साधु प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उतारने की क्या जरूरत है, आप ही बताइए। 3 बेटियों की बात है। अभी आप देखिए, मैंने कभी आपत्ति नहीं लिखी, आपने इनको समय ज्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दे रहे, मुझे क्यों टोकर, मैंने कभी आपत्ति नहीं किया। आपका शो है, आप करोगे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और आपका शो बड़ा अच्छा भी है। और भारत की जो जनता है, नहीं अच्छा समय देता मेरे को, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश जी इज वेरी फेयर टू मी। ठीक है। भारत की जनता जो है वो सोच के वोट देगी। लेकिन 3 बेटियों की बात करता हूँ। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी को महासचिव बनाया और वहां भेजा, बड़ी अच्छी बात है कि आपने चौथी पीढ़ी के जिसको महासचिव बनाया। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी कल ट्वीट करती है कि कांग्रेस के अंदर गुंडों से वो परेशान है। कांग्रेस के अंदर उस बेटी के बारे में कांग्रेस जरा बता दे कि भाई प्रियंका चतुर्वेदी जी को ये ट्वीट क्यों करना पड़ता है। उनके प्रमुख प्रवक्ता है, वो छोटी नहीं है। तीसरी बेटी जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसके ऊपर उनका वक्तव्य बताया जाए कि उनको क्या परेशानी थी एक साध्वी से, इतना क्या डर था साध्वी से कि उसको झूठे केस के अंदर डाला गया, प्रताड़ना दी गई। और उसके बाद में जब उनको हम बेल पे बोलते हैं तो खुद जो बेल पे है, जो बेलदार है, उसको देते, जिसका परिवार पूरा बेल के ऊपर है, माँ बेटा जवाई सब बेल पे। ठीक है, आप आ गए उसी पर। अच्छा वल्लभ जी आप बता दीजिए। बेल और ये बातें करोगे तो तड़ीपार से बड़ा तो मैंने तो कोई घिनौना और मर्डर से बड़ा घिनौना अपराध नहीं देखा ना सुना। फिर आपने कहा हिंदुत्व की बात, देखो शुरुआत कहां से होती है इस इलेक्शन की। इस इलेक्शन की शुरुआत मोदी जी करते हैं राष्ट्रवाद, बोलते हैं पुलवामा में आतंकी हमला हुआ इसलिए मुझे वोट दो। अरे आतंकी हमले पे प्रधानमंत्री जी वोट क्यों मांग रहे हो? आप वोट मांग लेते प्रधानमंत्री जी ये बोल के कि ये 100 स्मार्ट सिटी जाके देख लो और मुझे वोट दे दो। बुलेट ट्रेन से बैठ के इस स्मार्ट सिटी से उस स्मार्ट सिटी जाओ और मुझे वोट दे दो। 10 करोड़ लोग हैं, ये देखो, ये इनकी नौकरी लगी हुई है 5 सालों में, सब मुझे वोट दो क्योंकि मैंने आपकी नौकरी लगाई। गंगा मैया में सब निर्मल चंद गंगा मैया में नहा रहे हैं इसलिए मुझे वोट दो। मुझे वोट दो क्योंकि मैंने सबके खाते में 15 लाख ब्याज सहित जमा करा दिए और विदेशों से काला धन ले आए। उसकी बात नहीं, उन्होंने बात कहां से चालू करती है उनका। आप अगर कंटेंट एनालिसिस करोगे मोदी जी के भाषण का तो 40 मिनट के भाषण में 41 बार वो बोलेंगे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अरे चुनाव भारत के मुद्दे पे लड़ रहे हो मोदी जी, भारत का चुनाव लड़ रहे हो कि इमरान खान का जो समर्थन से पाकिस्तान का चुनाव लड़ रहे हो? पर डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं। हमने हमारा एजेंडा जनता के सामने रखा, 3 पॉइंट एजेंडा, और वो एजेंडा आज जनता को सकारात्मक एजेंडा लग रहा है कि हम न्याय की बात करते हैं जहां पे 72,000 रुपए प्रति वर्ष 5 करोड़ परिवारों को देने की बात होती, उसका विरोध करते हैं मोदी जी, उनके वित्त मंत्री जी उसका विरोध करते हैं। हमने हमारी बात करी कि हर पंचायत पे 4 सरकारी नौकरियां सृजित करेंगे और उसके अलावा 24 लाख सरकारी पद 1 साल में भरेंगे और प्राइवेट सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट लाएंगे ये बताया। हमने कोई ऐसे जुमलेबाजी नहीं करी कि 10 करोड़ लोगों को ये कर देंगे। और तीसरी बात करी किसान की, किसान की बात ये करी कि उसका हम कर्ज माफी करेंगे और कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति का रास्ता उचित मूल्य देकर कैसे बनाया जाए इसकी बात करी। फिर आखिर में प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बताइए ना, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जी लेकिन सवाल आपसे यही है कि क्या आपके पास भी सिवाय रफाल करने के, सिवाय न्याय करने के कुछ और है नहीं? प्रियंका चतुर्वेदी जी के बारे में बताइए कि प्रियंका चतुर्वेदी जी को ट्वीट क्यों करना पड़ा? इनका जवाब देने दीजिए। इन्होंने 3 बेटियों की बात की, कभी उन्नाव की और कठुआ की बेटी के बारे में मन नहीं पसीजा मेरे भाई? उस दिन तो बड़े मजे से हंस रहे थे जब कठुआ में हमला हो रहा था, बलात्कार हो रहा था सामूहिक, और जब बात करते उज्ज्वला की, ये उज्ज्वला की
रिपोर्ट कार्ड है, देख प्रियंका चतुर्वेदी जी, लीजिए। आपकी है क्या? 85%, ये मेरी प्रियंका रिपोर्ट चतुर्वेदी नहीं है, जी, ये आपके पेट्रोलियम प्रवक्ता है क्या? मंत्रालय की वो रिपोर्ट है। प्रताड़ना के बारे में ट्वीट किया है क्या? 85% उज्ज्वला आप के कितना कनेक्शन चला में लीजिए? दूसरा गैस सिलेंडर नहीं मिला, ये रिपोर्ट है। इसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर, और आपने बिल्कुल लाजवाब सवाल पूछा अखिलेश जी, सब कुछ बढ़िया था, प्रधानमंत्री विकास का वह तक मुंह पे नहीं लाते, क्योंकि विकास तो पागल हुआ घूम रहा है पूरे देश में, ढूंढ रहा है कि मैं कहां हूं, मैं कहां फंस गया हूं। पर प्रधानमंत्री जी चतुर्वेदी जी बात करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। चरित्र फिर तीसरी बात मैंने आपके बीच में पाकिस्तान का लेकिन मुद्दा चाल नहीं है। चरित्र मैं चेहरा जो तीसरी बात कांग्रेस का मैं expose होता है सर। मैं अगर आपके सीमा बीच पर में नहीं आतंकवाद की बोला। बात देखिए, ऐसा मैं अखिलेश जी- आतंकवाद की बात, पाकिस्तान की बात बताता हूं। पाकिस्तान कैसा है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, बोलते हैं मैं तो शपथ नहीं लूंगा जब तक मेरा दोस्त मियां नवाज शरीफ नहीं आएगा। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया। क्यों बुलाने की जरूरत थी? क्यों बिना बुलाए वहां जाने की जरूरत थी बिरयानी खाने के लिए? क्यों आप आईएसआई को पहली बार देश में घुसवाते हो? क्यों आपने लव लेटर लिखा? पुलवामा हमले के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि प्राइम मिनिस्टर को लव लेटर लिखना पड़े? क्यों इमरान खान खुलेआम बोलता है कि मेरा मोदी जी को समर्थन है? पाकिस्तान प्रेम कब तक करोगे मेरे भाई? विकास का प्रेम करो, विकास का, और विकास पे ये है, ये रिपोर्ट कार्ड है विकास, जहां ये महिलाएं कह रही है कि जो उज्ज्वला का कनेक्शन एक बार जो मिला, 85% महिलाएं कह रही है कि वापिस रिफिल नहीं हुआ। बात करते हैं सड़कों की, सारी, अरे मैं तो आपको बोल रहा हूं सारी गणना चेंज करना आरोप लगा, उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रोग्राम खत्म वो करूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी जी अरे मैं तो कठुआ की भी बात करता हूं, उन्नाव की भी बात करता हूं। उन्नाव पे तो अपना जवाब दे दो मेरे दोस्त, कठुआ पे तो मैं जवाब दे दो। क्या वो बात गलत है? उन्नाव की बात करना गलत है? आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जो ट्वीट किया है उसका जवाब दीजिए आप पहले। उसके ऊपर कोई बात ना। मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा, आपकी आवाज लगातार आ रही है, लेकिन इस मुद्दे का अभी कोई एक झटके में समाधान